हेलो गाइस, आज का टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इससे पहले मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम बताई थी। आज जो हमारी थ्योरम है वो किसकी है? पैरेलल थ्योरम। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरेलल थ्योरम डिफरेंट शेप की बॉडी पर कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना। आज का टॉपिक में पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपको क्या लिखना है एग्जाम में। सबसे पहले आप देखिए, हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी, ये पूरी बॉडी ली है जिसका मास है, पूरी बॉडी का मास है वो कैपिटल एम है। पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, अभी हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। ये पूरी बॉडी डिफरेंट पार्टिकलों से मिलकर बनी है और उसका मास कितना है? पूरी बॉडी का कैपिटल एम है। ठीक है ना, ये मास पूरी बॉडी। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ई एफ एक्सिस के अबाउट, यानी इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ये कह सकते हैं, फैन, जैसे पंखा हैंड फैन होता है उसको चलाते हैं ना, तो एक तरीके से सेंटर से ना होके किनारे, जैसे कि एग्जांपल में हम दिखा देते हैं कि जैसे कि ये फैन है, इस फैन में देखिए इसके ऐसे, तो यानी इसके अबाउट हम निकालना चाह रहे, ये इस तरीके से। अब वो लाइन यहां भी हो सकती है, वो लाइन यहां भी हो सकती है, लेकिन अभी हम सेंटर लाइन की बात नहीं कर रहे। सेंटर की बात करने का मतलब है ये लाइन जो हम दिखा रहे हैं आपको वाई और वाई प्राइम, यहां इसी लाइन में कहीं पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास नाम देंगे। तो मान लीजिए वो सेंटर ऑफ मास हमने इस जगह पर ऐसे ये क्या किया, एक्स और एक्स प्राइम लिख दिया। इस जगह पर ये पूरा का मास कैसा है? कंसंट्रेट है। किस पॉइंट पे? सी पर। अब ये जो लहर जा रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम कहलाएगा। जो सेंटर मास से पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो आईसीएम जो निकल कर आएगा इस जगह का, ये कहां से उठे जा रहा है? सीएम से, इसीलिए हमने इसको नाम दिया आईसीएम। अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस लाइन के पैरेलल, जो कि सेंटर मास से पास हो रही, इस सेंट्रल लाइन से पास हो रही, इसके पैरेलल ये एक्सिस है ई और एक्सिस है ई एफ। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसी को हम नाम देते हैं पैरेलल थ्योरम, क्योंकि इसके वाई वाई प्राइम के पैरेलल कौन सी लाइन है? वाई और वाई प्राइम, वाई प्राइम पैरेलल टू ई एफ के है। ये पैरेलल लाइन, ये जो कि सेंटर से पास हो रही है, और ये जो है ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस लाइन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आईसीएम हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? हमें निकालना है, ई एफ का निकालना है, जो कि इसके पैरेलल है। क्लियर है। तो हम एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। एम मास का एक पार्टिकल है जो पी पॉइंट पे लाई कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए, इसको हम इससे मिला देते हैं, तो ये पोजीशन होगी जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? ओ पॉइंट नाम दे दें। क्लियर। ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, इनके बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे मिला दें, यहां से यहां तक की ये पोजीशन हो गई, जो कैसी होगी डिस्टेंस? सेंटर मास से होगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, किस इस पार्ट के। अब यहां पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको हमने क्या नाम दिया? एल नाम दे दिया। क्लियर है। अब देखिए, पहले हम इसको जर्नल फार्मूला इस ट्रायंगल का जान लेते हैं क्या होता है, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर रहे हैं किसका? इस पार्टिकल का। एक टेनी पार्टिकल है, इस होल बॉडी का एक टेनी पार्टिकल ले लिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट, यानी इस पैरेलल लाइन ई और एफ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब ये देखिए, ई एफ कैसे होगा? ये स्मॉल एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सिंगल पार्टिकल की बात, तो सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम
और ये पोजीशन R। क्लियर है? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लेकिन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या हमें एग्जाम में लिखना है उसको देखिए। सॉल्विंग बाद में बताते हैं, पहले देखिए क्या करना है, डेफिनेशन क्या है इसका, स्टेटमेंट क्या होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी एक्सिस। क्लियर है? इज इक्वल टू इट्स सेंटर ऑफ मास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास, यानी कि इस पूरी बॉडी का मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सेस, ये पैरेलल एक्सेस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हमने ए से रिप्रेजेंट की है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस, यानी एक एक्सेस ये है और दूसरी एक्सेस ये, और दोनों कैसी है, कैसी है ये इनके बीच में ये डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कहने का मतलब है ये 90 डिग्री बन रहा है दोनों, यानी इसका मतलब है ये पैरेलल के लिए बोल रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस आई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम ए स्क्वायर। एम क्या है? पूरी बॉडी का मास है। ए क्या है? इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है। और आईसीएम क्या है? आईसीएम सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आईसीएम सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर? और इंपॉर्टेंट एक चीज और नोट कर लीजिए इसकी, कि पैरेलल थ्योरम जो है 3D यानी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में एप्लीकेबल है, जबकि परपेंडिकुलर थ्योरम जो है ओनली 2D में एप्लीकेबल है। परपेंडिकुलर थ्योरम जो है केवल 2 डायमेंशन में अप्लाई की जाएगी, जबकि पैरेलल थ्योरम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में अप्लाई की जाएगी। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर कंसीडर करेंगे, कंसीडर आ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास m। ये मास m है पूरी, हमने ये बहुत सारे टेनी पार्टिकलों से मिलकर बॉडी बनी है। कोई हम एक पार्टिकल m कंसीडर कर लेते हैं जो पॉइंट P पर है। इसकी पोजीशन C से कितनी है? x। इसको नाम आप दे दिए डैश, x डैश पर। यहां C से P के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x डैश है। ठीक है? और C से L के बीच में ये x नाम दे दीजिए, ये x। क्लियर? तो डिस्टेंस x डैश फ्रॉम y, यानी कि y और y प्राइम के यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x डैश दी हुई। ठीक है? वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट का मतलब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट कितना है ये फाइंड करना। तो x इज ई एफ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर, एक पार्टिकल के लिए। अब हम होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए? पूरी बॉडी के लिए, यानी होल बॉडी के लिए करें। तो होल बॉडी के लिए आ जाएगा आई ई एफ इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है ना? समेशन एम यानी पूरी बॉडी के लिए हम ले लेंगे। क्लियर है? आप जरा ध्यान दीजिए यहां पर, समेशन एम आर स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर किसके बराबर है? तो देखिए ये आर स्क्वायर, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं, ये कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये कैसा कोण है? 1 मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो अधिक कोण की थ्योरम 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। ऑब्ट्यूज एंगल की थ्योरम क्या होती? जब इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ था तो इसमें क्या कंडीशन लगाई जाती है ये देख लीजिए। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ सी
और P, ओ सी पी के लिए जब हम कंडीशन लगाएंगे तो OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू CL, ये थ्योरम लगाई जाती है। क्लियर है? अब देखिए इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। OP की जगह क्या लिख देंगे हम, R स्क्वायर लिख देंगे। OC की जगह क्या लिखेंगे, ये हमने A माना है, A स्क्वायर लिख देंगे, प्लस CP की जगह देखिए CP ये x डैश हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहां पर देखिए ये क्या लिखा है 2OC यानी कि ये किसके A के है, इंटू CL, इसको हमने x कंसीडर किया, ये x लिख दिया। क्लियर है? ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, ये वैल्यू उठा के इस जगह पुट कर दीजिए R की जगह पे, तो क्या आ जाएगी A स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है A स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर प्लस 2AX। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए, समेशन M A स्क्वायर समेशन M x डैश स्क्वायर प्लस 2A समेशन M x, इसको ऐसे लिख दीजिए। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से यहां तक के बीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन M A स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से यहां तक के बीच का है, जिसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया, CM से रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये कहां से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेंटर मास से। पोजीशन कितनी है x डैश है, वो रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस 2A, ये 0 के बराबर हो जाएगा, समेशन mx इक्वल टू 0। ये समेशन mx इक्वल टू 0 कैसे होगा, इससे समझिए आप देखिए, जब सेंटर ऑफ मास की बात करते हो तो RCM इक्वल टू M1 R1 M2 R2 so on that so on upon M1 प्लस M2 so on। जब मास जो है सेंटर ऑफ मास से लाई करेगा, डिस्टेंस से क्या होगी, सेंटर ऑफ मास पे ही लाई करेगी डिस्टेंस, तो ये RCM इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, M1 M2 M3 ऐसो ऑन का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाए, तो M1 प्लस M1 R1 M2 R2 ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो यहां पर R1 और R2 ये क्या है, पोजीशन x एक्सिस के अलोंग ले लिए जाए, तो M1 x1 M2 x2 रख देंगे, तो ये सारे रिजल्ट किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, समेशन mx, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यह आ जाएगा, आप देखिए समेशन m इक्वल टू होल बॉडी का मास आ जाएगा, तो इसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, A स्क्वायर लिख देंगे, इसको ICM से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 0 हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकल आया, EF के EX एक्सिस के अबाउट निकल आया, यानी इस एक्सिस के अबाउट निकल कर आ गया। क्लियर है? तो अब देखिए इस पैरेलल थ्योरम को मतलब आप ऐसे और मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे IEF मॉडिफाई के सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ICM प्लस MA स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये ICM लिखा है जो सेंटर के अबाउट पास हो रहा है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसमें देखिए क्या MA स्क्वायर है, यानी कि इसके अबाउट निकालना है जो सेंटर से जो पास है वहां से डिस्टेंस कितनी A है, तो MA स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा। मैं 2 एग्जाम्पल से ये प्रूव करता हूं, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ये परपेंडिकुलर और पैरेलल थ्योरम अप्लाई की जाती है।
एक अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड का निकाला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड का इसमें कैसे हम अप्लाई करते हैं ये देख लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM सेंटर के अबाउट जो निकाला है मैंने, रॉड इस तरीके से मूव कर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस सेंटर के अबाउट मैंने निकाला, ये वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। और फिर हमने इसके अबाउट निकाली, इसके मतलब यहां से पकड़ के ऐसे रोटेट कराई है। पहले हमने ऐसे रोटेट कराई, इसका जो सेंटर के अबाउट निकालते हैं उसकी वैल्यू आती है पूरी बॉडी का मास, यानी ये पूरी जो बॉडी है इसका मास m है और इसकी पूरी लेंथ कितनी l है अपॉन 12। ये कहां से, अबाउट टू सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकला, जो पूरी बॉडी का मास m है और लेंथ कितनी है l है, ठीक। अब हमने कहा हम इसके अबाउट निकालेंगे, इसके अबाउट। तो देखो अगर हम ये इसके पैरेलल प्लेन के कैसा है, ये पैरेलल प्लेन के, अब ये भी पैरेलल प्लेन के, तो यानी कि जब हम इसके अबाउट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा और ये हो जाएगी l/2 डिस्टेंस। कितनी हो जाएगी, l/2। जब हम ये सेंटर के अबाउट बात कर रहे हैं तो y प्राइम है, ये जो सेंटर ऑफ मास इनर्शिया जो निकाली है वो y प्राइम के निकाली है, जो ml²/12 है, ठीक है ना। अब हम निकालना चाहते हैं इसके अबाउट, किसके, EX के अबाउट निकालना चाहते हैं। तो EY के हम निकालना चाह रहे हैं, EY के जो इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, I = ICM प्लस बॉडी का मास, होल बॉडी का मास और बिटवीन डिस्टेंस a², ये फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए सेंटर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ये होता है, सेंटर मास से पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाए, ml²। m पूरी बॉडी का, यानी ये जो रॉड लिए इसका मास m है और ये डिस्टेंस कितनी है, l/2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो फार्मूला जो लगाया हमने वो ml²/12 प्लस ml²/4 आ जाएगा। टोटल हम इसको सॉल्व करेंगे तो ml² इतना निकल कर आ जाएगा ml²/3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहां पर कंपेयरली ज्यादा होगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात है पैरेलल थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, ये केस हो गया। समझ में आ गया कि पैरेलल थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही अप्लाई की जाती हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है वो रिंग का। तब तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन रिंग ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये एक रिंग यूज करते हैं, इसका सेंटर ये है। अब सेंटर से कोई लाइन इस तरीके से ये पास हो रही है, क्लियर है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सेंटर के अबाउट वो कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ठीक है ना। एग्जांपल में जैसे कि ये एक रिंग है, देखिए ये एक रिंग है, ठीक है ना, रिंग देख रहा है। अब इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, इस तरीके से, क्लियर है ना। जैसे कि आप स्पिनर देखते हैं तो इस तरीके से ये तो क्या करता है, रोटेट करता है कि नहीं करता है। तो इस केस में लेकिन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये तो दिया हुआ है किसके अबाउट, ऐसे सेंटर के अबाउट, यानी कि प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब जरा और ध्यान दीजिए, हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है, यानी ऐसे और इस तरीके से निकालना है, क्लियर। तो ये दोनों कैसे केस बनेंगे, ये हो गया x प्राइम और ये हो गया y प्राइम, y और y प्राइम। अब देखिए x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते कि नहीं होते। और जो ये रिजल्ट है, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, z एक्सिस को। तो यानी ये परपेंडिकुलर थ्योरम हुई कि नहीं हुई, देखिए ये परपेंडिकुलर थ्योरम हुई, यानी ये जो चौक का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जो चौक का डायरेक्शन वो ये रिजल्ट है। हमें निकालना किसका, इसका और इसका निकालना, क्लियर है। तो देखिए परपेंडिकुलर थ्योरम में क्या हो जाएगा, IZ = IX + IY, यानी IX इसके अबाउट हो गया
और आई वाई किसके हो गया, इसके अबाउट हो गया। क्लियर है। ये वैल्यू हमने एम आर स्क्वायर पुट कर दी, क्योंकि ये जेड को क्या रिप्रेजेंट कर देती है, एम आर स्क्वायर। ये डायमीटर और ये आई एक्स इक्वल टू, क्योंकि एक सर्किल के जितने भी डायमीटर हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा आई एक्स इक्वल टू आई वाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर हम इसको आई डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डायमीटर के अबाउट। तो यहां पर आई डी भी यूज कर दीजिए और यहां पर भी आई डी यूज कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2ID आ जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई डी इक्वल टू कितने हो जाएगा यहाँ पर, एम आर स्क्वायर इक्वल टू बाई 2। तो यानी एक हमने इसका वीडियो और बनाया है रिंग का, लेकिन उसमें हमने रिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो निकालना बताया। लेकिन यहां पर मैंने क्या है, परपेंडिकुलर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो ये केस है। तो डायमीटर हो गया। आप देखिए इसी में हम पैरेलल थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। देखिए ये और इसके पैरेलल हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हमने नाम दिया ई और एफ नाम दे दिया। अब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखिए यानी टेंजेंट के केस में। तो देखिए ये क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो पैरेलल थ्योरम यही तो होती है, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस इस लाइन के अबाउट निकालना है तो मास का स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस टू पैरेलल एक्सेस, यानी इन दोनों पैरेलल एक्सेस के बीच की डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो आईसीएम वैल्यू क्या है, जो डायमीटर्स यानी ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम की जगह एम लिख दीजिए, ए का मतलब ये रेडियस है सर्किल की, यहां पर आर स्क्वायर पुट कर दीजिए। क्या रिजल्ट निकाल कर आ जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये टेंजेंट यानी सर्किल का टेंजेंट के अबाउट आ गया। तो इस तरीके से मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।